दोस्तों दुनिया में कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यूनिक होने का कारण अपने आप को एक अलग पहचान देता है। कभी कभी ये रेयर और खूबसूरत होने का कारण उस देश का शान भी माना जाता है। ऐसी एक रेयर और यूनिक ब्रिज हमारे देश में भी है। इसकी चर्चा सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पृथ्वी का हर एक देश में होता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आज तक उस पुल का कभी उद्घाटन नहीं किया गया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हावड़ा ब्रिज के बारे में। अगर आप कोलकाता गए होंगे तो आप हावड़ा ब्रिज जरूर देखे होंगे, जो इंजीनियर द्वारा बनाया गया सबसे खास और खूबसूरत चीजों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है इसका पीछे की कहानी, क्यों ये ब्रिज इतना फेमस है? जानने के लिए बने रहे वीडियो का अंत तक, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोलकाता और हावड़ा का बीच हुगली नदी में पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी का इस पार से उस पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया था। बंगाल सरकार द्वारा सन 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद सन 1874 में सर बेडफोर्ड लेस्ली नदी पर 22 लाख रुपया खर्चा करके लकड़ियों का पुल बनाया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट था। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन चालू होने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों का भीड़ बढ़ने लगा। तब इस पुल के तरह और एक फ्लैटिंग पुल यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया। साल 1922 में हावड़ा ब्रिज कमीशन करने के बाद कुछ ही समय में टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम पैसा में टेंडर भरा, लेकिन तब जर्मन और ब्रिटेन का आपस में नहीं बनता था, इसलिए इस काम को बीबीजे यानी रिथवेट बेन एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। अगर बात करें इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। उस वक्त में इतना स्टील इकट्ठा करना एक बड़ा चुनौती था, लेकिन देश की बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील ने टोटल डिमांड की 23,500 टन स्टील सप्लाई दी। अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये ब्रिज टाटा स्टील से ही बनाया गया। स्टील मिलने के बाद पुल की डिजाइन बना, लेकिन अंग्रेजों का एक शर्त था, ब्रिज चाहे जैसे भी हो लेकिन उसका नीचे खंबा नहीं होना चाहिए, ताकि पुल के नीचे से निकलने वाली कोई बोट का दिक्कत ना हो। इसलिए जब हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार किया गया, सिर्फ 4 खंभों का ही बात है जो दोनों ओर लगने वाला था, जिसका मतलब इस पुल का नीचे और कोई खंबा नहीं है। ये ब्रिज 2 पैरों में 280 फुट ऊंचाई में था। इसका 2 पैरों का दूरी 1500 फीट है और बीच में कोई खंबा नहीं है, जो अपने आप में एक अजूबा है कि कैसे बिना खंबे ये पुल एक सदी से खड़ा है। और इसके साथ ही साथ एक और हैरान कर देने वाली बात है, जब इस पुल को निर्माण किया जा रहा था तब स्टील को जोड़ने के लिए कोई नट बोल्ट के जगह धातु का बनाया हुआ कील यानी रिवेट इस्तेमाल किया गया, और ये ब्रिज तैयार होने के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज जब बना इसका कोई उद्घाटन नहीं किया गया, क्योंकि तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस वर्ल्ड वॉर के समय जापानी सेना ने इसको तोड़ने के लिए इसके ऊपर कई बम गिराया, लेकिन ब्रिज का कुछ नहीं हुआ। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला इस ब्रिज का नेम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया, और 14 जून 1965 में सर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नेम रविंद्रनाथ सेतु रखा गया। लेकिन आज भी अधिकतर लोग इसे हावड़ा ब्रिज का नाम से ही जानता है। सबसे रोचक बात यह है कि आज इस ब्रिज के ऊपर से 5 लाख पैदल यात्री और 1.2 लाख गाड़ी हर दिन गुजरता है। लेकिन शुरुआती दौर में इस ब्रिज के ऊपर से एक ट्राम गया था, बाद में ट्रैफिक बढ़ने का चलते इस ट्राम को हटा दिया गया। और एक बात जो इस ब्रिज का बारे में कहा जाता है, इस ब्रिज का एक चाबी है जो ब्रिटिश कंपनी भारत को नहीं दिया। कहा जाता है इस चाबी से पुल को बीच खंड से 2 भागों में बांटा जाता, कभी बड़ा जहाज आने पर। लेकिन कई इंजीनियर का मानना है इस ब्रिज का पात को जंग लग चुका है। वजह है ये पान, क्योंकि लाखों लोग पान खा के इस ब्रिज के ऊपर थूक जाता है, जिस वजह से ये ब्रिज का काफी नुकसान भी होता है। लेकिन 2006 में इस पुल को रिपेयर किया गया, जिसमें 8 टन स्टील लगा था, जो लगभग 50 लाख रुपया खर्चा हुआ। और इस ब्रिज को पेंट करने में लगभग 26,500 लीटर रंग लगता है, जिसका खर्च लगभग 65 लाख रुपया होता है। दोस्तों कैसे लगा हावड़ा ब्रिज के बारे में जान के जरूर कमेंट करना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।